वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्य में मूर्तिकला। हरियाणा राज्य में जितने भी मूर्तियाँ और कहाँ कहाँ से मिली है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो किस काल में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, आधुनिक काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गुप्त काल में। गुप्त काल में हरियाणा राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है हरियाणा राज्य में? भगवान शिव की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति या फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी है, देख लीजिए कि राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्ति है गुर्जर प्रतिहार काल की। सबसे पहली जो सर्वाधिक मूर्ति है वो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है, और दूसरी जो सर्वाधिक मूर्तियाँ हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल में मिली है। पहली कौन सी कब मिली है? पहली मिली है गुप्त काल में, और दूसरी किस काल में मिली है? गुर्जर प्रतिहार काल में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? किस गांव से सर्वाधिक मूर्ति मिली है? किलोई गांव रोहतक, फिजिलपुर सोनीपत, गोरखपुर गांव फतेहाबाद, अस्तल बोहर? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किलोई गांव रोहतक। किलोई गांव रोहतक से सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां राज्य में कहाँ से मिली है? तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां राज्य में कहाँ से मिली है? देखो, मिली तो सभी जगहों से है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ से मिली है? पलवल से, बदास से, हथीन व फरीदाबाद से। कहाँ से मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पलवल से भी सर्वाधिक मिली है, बदास से भी सर्वाधिक मिली है, हथीन और फरीदाबाद से भी सर्वाधिक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में तालाबों और पोखरों के किनारे से मिली सर्वाधिक मूर्तियाँ। तालाबों और पोखरों के किनारे सर्वाधिक मूर्ति कौन सी मिली है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ ज़्यादातर तालाबों और पोखरों के किनारों से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी। भगवान शिव की मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ या फिर इंद्रदेव की मूर्तियाँ? मतलब प्राचीन काल में किस मूर्तियों को जो राजा थे वो अपनी रक्षक मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों को जो पहले जो राजा होते थे उनको अपनी रक्षक मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सूर्य देव की मूर्ति मिली है, तो सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा से, भिवानी से, हांसी से, कुरुक्षेत्र से? कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा से जो है राज्य में सूर्य देव की मूर्ति मिली है। अग्रोहा बेसिकली अग्रोहा हिसार जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है? ऑप्शन 1 है फिजिलपुर सोनीपत, इसके और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड ऑप्शन है अमीन, थानेसर, मोहनवाड़ी झज्जर या फिर औरंगाबाद भिवानी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिजिलपुर सोनीपत। फिजिलपुर सोनीपत से क्या मिला? विष्णु भगवान की शेष सैया पर लेटे हुए मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? बाहणवास रोहतक से, औरंगाबाद भिवानी से, हरनौल गुड़गांव से या फिर एक तथा दो दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक तथा दो, मतलब बाहणवास और हरनौल से दोनों ही से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, तो विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है फर्स्ट ऑप्शन मोहनवाड़ी, सेकंड अमीन, थर्ड बेरी झज्जर, फोर्थ किलो गांव रोहतक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मोहनवाड़ी झज्जर से विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? आगरा कला का, मथुरा कला का, हरनौल कला का या फिर द्रविड़ कला का? ये थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे कलाकार नहीं है, सिर्फ कला है। तो किस कला का मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, मथुरा कला का राज्य की मूर्तियों पर सर्वाधिक प्रभाव मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? काले पत्थर से, लाल पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से या फिर सफेद पत्थर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, लाल पत्थर से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सर छोटू राम की मूर्ति राज्य में स्थापित की गई है, कहाँ की गई है? गुरुग्राम में, तोसा में, गढ़ी सापला में, कैथल में? तो कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, गढ़ी सापला में सर छोटू राम की मूर्ति स्थापित की गई है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बलराम की मूर्ति मिली है, तो भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? अस्तल बोहर से, झज्जर से, यमुनानगर में या फिर गुरुग्राम में? कहाँ में मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अस्तल बोहर से भगवान बलराम की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विष्णु भगवान की 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है वामन अवतार की मूर्ति? तो शाम की पहाड़ी से, गढ़ी सापला से, गुरुग्राम में या फिर बेरी झज्जर में? तो कहाँ से मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो शाम की पहाड़ी में से क्या मिली है? भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सभी धर्म की मूर्तियों का संग्रहालय है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी धर्म की मूर्तियों का संग्रहालय है, उसका क्या नाम है? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन ये रहे। सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिक संग्रहालय रोहतक, आध्यात्मिक संग्रहालय गुरुग्राम या फिर आध्यात्मिक संग्रहालय सोनीपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है फर्स्ट, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? तो कहाँ से मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? दीजिएगा आंसर। राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिसके जो है जिसके ऊपर क्या है? यक्ष बैठा है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अब जो सीरीज़ मैंने जो चला रखी है इसी में जो मैं हूँ HSSC से रिलेटेड, ठीक है, हरियाणा जीके के रोज एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उससे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हाँ, एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। जैसे आज जो है राज्य में जो मूर्ति कला है, इस टॉपिक के जितने भी PYQ और थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे करवा दूंगा। और अगर आपको इसका जो PDF है, सारा का सारा PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इस क्वेश्चन के सभी सारे के सारे PDF ले सकते हैं और वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस उन सब के PDF में प्रोवाइड आपको करा दूंगा। और भी जो क्वेश्चन है, अब आगे जो है मैथ की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। रोहतक से ये मिली है मूर्ति जिस पर क्या है? यक्ष बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में से प्राप्त ये मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरनौल से, शुद्ध जगाधरी से, सीवन कैथल से, तोसाम की पहाड़ी से। राइट आंसर हो जाएगा 2, शुद्ध जगाधरी से ये जो एक मूर्ति मिली है जिसमें क्या है कि बहुत सारे संगीतकार एक जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। त्रिविक्रम विष्णु भगवान की जो है मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? सोनीपत से, सीवन कैथल से, महेंद्रगढ़ से, किलोई रोहतक से। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सीवन से क्या मिली है? त्रिविक्रम विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राज्य में किस कला की मूर्तियां सत्य को दर्शाती है? तो किस कला की मूर्ति सत्य को दर्शाती है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि राज्य में सर्वाधिक मूर्तियां किस काल से मिली है, तो इसका आंसर क्या हुआ था? गुप्त काल से सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। तो गुप्त काल की ही मूर्तियां ही सत्य को दर्शाएंगी, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल की मूर्तियां क्या है? सत्य को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक हवास हुआ है। हवास का मतलब है सर्वाधिक जो है उनकी तोड़ फोड़ या फिर उनके सबूतों को मिटाया गया है। तो कब हुआ है सबसे ज़्यादा? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मध्य काल में। मध्य काल में हरियाणा राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक हवास हुआ है। और एक जो है एक रूलर, एक शासक याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़वाया, बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़वाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? तो किस चीज़ का चित्र अंकित है रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर? भगवान विष्णु का, कार्तिकेय या फिर विष्णु का, शिव का, किस चीज़ का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कार्तिकेय का। कार्तिकेय भगवान का क्या है? उन पर चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती हुई नर्तकी आदि की मूर्तियां कहाँ से मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहनवास से, नौरंगाबाद से, एक तथा दो दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक तथा दो दोनों से क्या है ये जो मूर्तियां मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल के दौरान हुआ है? तो किस काल के दौरान हुआ है? शुंग काल, कुषाण काल, एक तथा दो दोनों में से कोई। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक तथा दो दोनों। इनमें क्या है? शुंग काल और कुषाण काल में जो है मूर्ति कला का स्पष्ट विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलो, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस क्लास की जो PDF है ना, इस क्लास की आपकी जो अगर PDF है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, आगे आने वाले टाइम में मैं सारे के सारे एक दिन में एक टॉपिक सारा का सारा निपटा दूंगा, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत कीजिए। जैसे आज ये टॉपिक हुआ है तो कल और टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।